Assalamu alaikum students. Students, hope so you all will be fine. Students, in this video, I am going to discuss about Dendrit experiment, what is mutual rotation, and how mutual rotation occurs at structural level. Dendrit experiment, mutual rotation, and how mutual rotation occur at structural level. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करना है. पहले ट्रेंडेड एक्सपेरिमेंट, फिर म्यूटल रोटेशन और फिर ये वाला पॉइंट. आज वीडियो में हमने इसको डिस्कस करना है. तो चलिए स्टार्ट करें लेक्चर. स्टूडेंट्स, टेंडरेट एक्सपेरिमेंट, टेंडरेट ये साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इसको आइसोलेट किया था. आइसोलेट करने के बाद इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैयर किया था. देखें, टेंडरेट isolated alpha and beta form of D-glucose and he measured its optical activity. स्टूडेंट्स, टेंडरेट ने काम किया था, क्या किया था? टेंडरेट ने डी ग्लूकोज की अल्फा और बीटा फॉर्म को आइसोलेट किया था और फिर बाद में जाकर के अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैयर किया था. अब उसने अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को आइसोलेट कैसे किया था वो जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अब टेंडरेट ने क्या किया था, कैसे अल्फा बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को आइसोलेट किया था? उन्होंने डी ग्लूकोज सॉल्यूशन को लिया, एक डी ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया. डी ग्लूकोज सॉल्यूशन को लेने के बाद उन्होंने इनको फिर क्रिस्टलाइज किया. क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा इस डी ग्लूकोज सॉल्यूशन को. क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद टेंडरेट को अल्फा फॉर्म भी मिली और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज भी मिली क्रिस्टल फॉर्म में. अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज. इस तरह से टेंडरेट ने अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को आइसोलेट किया. क्या किया उसने? उन्होंने एक डी ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, उसको क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा, जैसे फिर बाद में उन्हें अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज के क्रिस्टल्स मिले. फिर बाद में जाकर के उन्होंने इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैयर किया, अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज की. इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी थी अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज की 112 डिग्री और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज की थी ओनली 19 डिग्री. ये इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को उसने फिर बाद में ऑब्जर्व किया. उसने थोड़ी देर के बाद कुछ देखा, उसने थोड़ा ठहर के उसने ऑब्जर्व किया कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद, कि जो अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन भी, ये प्लस साइन में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है. उसने कुछ वक्त के बाद ऑब्जर्व किया कि ये जो अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही थी और आखिरकार इस पॉइंट पर आकर के रुक रही थी, स्टॉप. फिर मजीद चेंज नहीं होती, यहां पर आकर के फिक्स हो गई थी. और उसने यहां पर ऑब्जर्व किया कि ये बीटा फॉर्म डी ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ते 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 यहां पर आकर के स्टॉप हो गई. इस पॉइंट पर आकर के
स्टॉप हो गई ऑप्टिकल रोटेशन, एक फिक्स्ड पॉइंट पर आ गई, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंजिंग आ रही है, उस वक्त जब तक एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिल जाता, उसने इसको नाम दिया था म्यूटा रोटेशन का। म्यूटा में कहते हैं चेंज, रोटेशन में ऑप्टिकल रोटेशन, चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, उसने इसको क्या नाम दिया था, म्यूटा रोटेशन का। स्टूडेंट्स, ये हम सिर्फ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम आगे म्यूटा रोटेशन को डिफाइन करेंगे, इसी से डिफाइन करेंगे। तो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को आइसोलेट किया, अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को उन्होंने आइसोलेट किया और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर किया। उन्होंने अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को कैसे आइसोलेट किया, उन्होंने डी ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा और उन्हें अल्टीमेटली अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज के क्रिस्टल्स मिले, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर किया और कुछ वक्त के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिक्रीज हो रही थी और एक फिक्स पॉइंट पर आ रही थी, और ये वाली भी ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ से बढ़ रही थी और फिक्स पॉइंट पर आके मिल रही थी। तो उसने इसको नाम दिया द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन अंटिल इट रीचेस टू फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट को देखा, अब हम म्यूटा रोटेशन को डिफाइन करेंगे। म्यूटा रोटेशन, अब डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन व्हेन aldohexose, हेक्सोज मीन 6 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर, ग्लूकोज की बात हो रही है। एल्डो मीन एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, तो इसी वजह से उसकी बात हो रही है, डी ग्लूकोज की बात हो रही है, हमने जस्ट लिखा एल्डोहेक्सोज। व्हेन एल्डोहेक्सोज are dissolved in solution and measured its optical activity, then this optical activity was continuously changing until it reaches to a fixed point, a fixed point. This phenomena of change in optical rotation, it is called as mutarotation. स्टूडेंट्स, मैंने इसी से ही डिफाइन किया म्यूटारोटेशंस को। तो when aldohexoses are dissolved in a solution and then measured their optical activity, then their optical activity was continuously changing until they reaches to the fixed point. So this phenomena of change in optical rotation until it reaches to fixed point, this is called as mutarotation. Students, ये क्या है definition mutarotation की? स्टूडेंट्स, हम दो पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट को और म्यूटारोटेशन को। अब हम देखते हैं दैट हाउ म्यूटारोटेशन अकर एट स्ट्रक्चरल लेवल। स्ट्रक्चर लेवल पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है।
स्टूडेंट्स, पहले मैं अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। ओके स्टूडेंट्स, अब बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। अब क्या होता है, अब यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगी, एक इंटरमीडिएट स्टेज उसकी फॉर्मेशन होनी है। कैसे होगी देखिए, ये वाला बॉन्ड पहले पहले टूट जाता है। जब अल्फा फॉर्म डी बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी, पहले पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये स्ट्रक्चर चेंजेस आप देखिएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। which ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक किया तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर थी वो क्या हो गई, अब ओपन हो चुकी है। इसको कहते हैं एसाइक्लिक फॉर्म। दिस इज द एसाइक्लिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, जैसे ही अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर ये इंटरमीडिएट स्टेज की फॉर्मेशन होगी जिसे कहेंगे एसाइक्लिक फॉर्म। ऑब्वियसली फिर क्या होगा, उसके बाद यहां पर इस वाले पॉइंट पर रोटेशन होगी। रोटेशन कितने एंगल पर होगी, 180 डिग्री पर। यहां पर रोटेशन होती है 180 डिग्री पर, और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नीचे आ जाएगा। हाइड्रोजन नीचे, ऑक्सीजन ऊपर, क्योंकि रोटेशन हो रही है ना 180 डिग्री पर रोटेशन हो रही है, ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, अब देखिएगा मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, ऑक्सीजन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। एक मिनट, यहां पर ये ऑक्सीजन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, मैंने इसको चेंज करके लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर क्योंकि रोटेशन हो रही है, जो हाइड्रोजन ऊपर था ये नीचे आ जाता है और जो ऑक्सीजन नीचे था वो ऊपर चला जाता है इस रोटेशन की वजह से। तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे जैसे कुछ वक्त चलेगा, रिएक्शन चलेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। मैं यहां पर शो कर देता हूं, ये बॉन्ड में यहां पर बन जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। फिर स्ट्रक्चर कौन सी बन जाती है,
फिर स्ट्रक्चर ये बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन जाती है। आप देखें हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो ये बन गई बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। मैं ये रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, अब एसाइक्लिक फॉर्म में OH नीचे था, सॉरी ऑक्सीजन नीचे था, हाइड्रोजन ऊपर था, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर रोटेशन होगी, 180 डिग्री पर रोटेशन होगी। 180 डिग्री पर रोटेशन होने के बाद क्या होगा कि जो ऑक्सीजन नीचे था वो ऊपर चला जाता है और जो हाइड्रोजन ऊपर था वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और फिर इस ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान कुछ वक्त के बाद रिएक्शन हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है। ये बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की फिर स्ट्रक्चर बन जाती है। तो स्टूडेंट्स जैसे अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो पहले ये इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, एसाइक्लिक फॉर्म बनेगी, फिर जाकर के बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनेगी। और जब बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो पहले ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगी एसाइक्लिक फॉर्म में और फिर दोबारा से ये कन्वर्ट होगी अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स जब डी ग्लूकोज सोल्यूशन में मजीद ऑब्जर्व किया गया, तो जब डी ग्लूकोज सोल्यूशन में मजीद ऑब्जर्व किया गया तो 2/3 पार्ट बीटा ग्लूकोज का ये वो पार्ट था जो कि अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था और 1/3 पार्ट ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ये वो पार्ट था जो कि बीटा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, ये वो पार्ट था जो कि अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था और ये वाला वो पार्ट था जो कि बीटा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। ये कैसे मैंने इन चीज को डिराइव किया, इस पार्ट को मैं और डायग्राम आपको दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, okay students, here this point 19.5 degree, this is the optical rotation of beta dextro glucose, and here 119 degree, yeah, 112 degree, here you can see like this point, suppose this point here 112, this is the optical rotation of the alpha dextroglucose. Students, this is the optical rotation of beta dextroglucose, this is optical rotation of alpha dextroglucose। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी जो हम लेक्चर पहले से किया था। स्टूडेंट्स क्या होता है कुछ वक्त के बाद, और ये वाला जो पॉइंट है 52.5 डिग्री, दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म, दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है कुछ वक्त के बाद इसका कुछ पार्ट, इसका सिर्फ कुछ पार्ट मीन के 1/3 फॉर्म ऑफ बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज ये इस इंटरमीडिएट स्टेज में जाकर के इस वाली ऑप्टिकल रोटेशन को फिक्स कर लेता है। सिर्फ कुछ पार्ट ही बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज का सिर्फ कुछ पार्ट 1/3 पार्ट इस स्टेज पर पहुंच जाता है, ये वाली स्टेज पर। और 112 डिग्री 100, इसका मैं यहां पर लिखना पड़ेगा, सॉरी 112 डिग्री जो अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज है इसका ज्यादातर पार्ट 2/3 पार्ट ये इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को अचीव करता है, 2/3 पार्ट। वही बात जो मैंने पहले की कि बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज का सिर्फ 2/3 पार्ट अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता और अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज का 1/3 पार्ट ये बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। मैंने इसको डायग्राम से आपसे रिप्रेजेंट करवा दिया। ये है इंटरमीडिएट स्टेज, ये है बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन और ये है अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन
तो इसमें से क्या हुआ, आपने देखा कि ज्यादातर जो ज्यादा पार्ट अल्फा डेक्सोग्लूकोज का 2/3 पार्ट ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका सिर्फ कुछ पार्ट ही 52.5 डिग्री पर टच कर रहा है। कुछ पार्ट ही बीटा डेक्सोग्लूकोज का अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अल्फा डेक्सोग्लूकोज का 2/3 पार्ट ये इस इंटरमीडिएट स्टेज पर आकर के बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी वीडियो थी टैलेंट एक्सपेरिमेंट की म्यूटर रोटेशन के बारे में, और हाउ म्यूटर रोटेशन अकर्स एट अ स्ट्रक्चरल लेवल। तो ये आप आज की वीडियो थी। ओके, अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखें, तब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, प्रैक्टिस भी करें। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।